हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम ये मोबाइल कवर बनाकर लाए हैं। देखिए, देखने में भी सुंदर लगता है। देखिए, दोनों साइड हमने पॉकेट बना दी है। इधर भी पॉकेट है और इधर भी पॉकेट है। देखने में भी सुंदर लगता है और बनाने में भी आसान है। ये हमने देखिए इतनी बड़ी लंबी इनकी बेल्ट बना दी। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए, इससे क्या होता है कि आप जैसे स्कूटी वगैरह चलाते हैं, कहीं जाते हैं बाज़ार, हाथ में मोबाइल रहता है, गिरने का डर रहता है। इसको आप डालिए और गले में डाल के आराम से आप स्कूटी चलाएं, कुछ भी करें। तो देखिए, अभी हम आपको डाल के दिखाते हैं। देखिए, आप जिसके साइज़ का भी बनाएं उसी का नाप ले लें। और यहाँ पे हमने देखिए इस तरह बटन भी लगा दिया है ताकि गिरने का भी डर नहीं रहे। देखिए, ये हो गया। अब आपको मान लो थोड़े से पैसे वगैरह डालने हैं, तो देखिए इसमें थोड़े से पैसे डाल लीजिए। और हेडफोन वगैरह डालना है, की चेन वगैरह डालनी है, तो देखिए ये हमने की चेन वगैरह है, ये बनाई थी। आपको हमने वीडियो भी डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह आप इसमें की चेन भी डाल सकते हैं, हेडफोन भी डाल सकते हैं। गले में डालना है तो हेडफोन लगा लीजिए और आराम से इसको सुनते जाइए, अपना काम भी करते जाइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे हमने बनाया है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे कि मोबाइल कवर कैसे बनाना है। तो ये देखिए, हमारा जो ऊन है वो बारीक है। इसके लिए हमने क्रोशिया भी 0.9 mm का लिया है। अगर ऊन आपकी मोटी होगी तो आप क्रोशिया मोटा लेंगे। तो यहाँ पे हम आप देखेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से हम पहले चेन बनाएंगे। देखिए, ऊन बारीक कारण हम चेन भी ज़्यादा बनाएंगे, ऊन मोटी होगी तो चेन कम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए चेन पूरी कर लेते हैं। देखिए, हमने 30 चेन यहाँ डाल दी। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप यहाँ पर 24 ही डाल दीजिए। आप अपने मोबाइल से इसको इस तरह रख के उसके ऊपर नाप लें, कितना लूज़ बनाना है वो आप देख लें। तो चलिए अभी हम 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन पे हम सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह एक एक के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। जब भी आप बनाएं, जिस मोबाइल का कवर बनाना हो उसको हम आप रख के नाप लें। तो क्योंकि मोटी और बारीक ऊन से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो चलिए पूरा लाइन लास्ट तक बना लेते हैं इसको। इस तरह से एक एक के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, लास्ट तक बनाएंगे। देखिए, हमने लास्ट तक एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम साइडों में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारी लास्ट वाली चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे इस साइड बनाया है उसी तरह हम ये साइड भी एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारे जो फंदे हैं उतने ही रहेंगे क्योंकि हमने एक भी फंदा नहीं बढ़ाया है। इस तरह इसको हम साथ साथ में, क्योंकि इधर बनाया उसी को हमने फोल्ड कर दिया। तो इससे क्या है कि फंदे बढ़ते नहीं हैं। अगर हमको फंदे बढ़ाने हो तो हमको लास्ट वाले फंदे में 2 3 जितने बढ़ाने हो उतने बनाने पड़ते, लेकिन हमने फंदा नहीं बढ़ाया है, इसलिए हमने यहाँ पर देखें एक भी ये साइड में लास्ट में डाला, उसी साइड में दूसरे में डाल दिया। तो ये साइड भी चलिए एक लाइन ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये भी इसी तरह एक एक के अंदर एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए, लास्ट में आ गए। यहाँ भी हम इसी तरह इसके अंदर डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ फिर से कोई
फंदा बढ़ाएंगे नहीं। ये जो हमने 1 2 3 चेन डाली थी, तीसरी वाली चेन पे इसको हम स्लिप से ज्वाइन कर देंगे। अब 1 2 3 चेन डाली और नेक्स्ट के अंदर इसी तरह हम ये लाइन भी एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर इसी तरह करते हुए पूरा राउंड बना के यहाँ तक आ जाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं। देखिए अपना हमने सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया। इस तरह 1 2 लाइन इधर आ गई, 2 लाइन इधर हो गई। अब हमने यहाँ 1 2 3 चेन डाली थी, तीसरी वाली चेन के ऊपर हम स्लिप से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो। अब हम वापस से यहाँ से 1 2 3 और यहाँ वापस से अभी हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 चेन बना दी। अब हम 1 2 वाली चेन 2 चेन छोड़ेंगे और 3 छोड़ के चौथे पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, उसके बाद नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3। देखिए ये 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पर पहले वाले पे बनाएंगे इस तरह। ये जो हमने हमारी फर्स्ट चेन है उस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह। पहली चेन पे इस तरह हम बना लेंगे। एक, फिर सेकंड वाली पे देखिए 1 बना दिए। अब हम सेकंड वाली पे बनाएंगे। देखिए हमने सब पूरा डाल दिया। अभी 3 चेन बनाई थी, वहाँ पे हम स्लिप से ज्वाइन कर देंगे। अब हम 1 2 3 और इसी तरह एक एक के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए तो चलिए इसी तरह हम कहीं बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे नहीं, यहाँ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह हम अपनी लेंथ जो है इसकी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह इसकी हम लेंथ जितना हमको मोबाइल की लेंथ चाहिए उतनी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। इसी तरह हमारी ये जो लेंथ है बढ़ती जाएगी। पूरा कर लें फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हम किनारे पे आए, हमारे पास यहाँ जितने चेन हैं हम उतने ही चेन बनाएंगे। इसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ा देंगे तो यहाँ से फ्लैट हो जाएगा। जितनी चेन है उतनी ही चेन बनाएंगे तो ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए ये लाइन थोड़ा सा करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये 1 2 3 वे हमने स्लिप से ज्वाइन कर दिया। अब 1 2 3 और वापस से हम यहाँ पर देखिए इस तरह से हम ये जो है हमारी इसकी शेप जो है ये देखिए इस तरह आ जाएगी। अगर हम साइडों में बढ़ा देंगे तो ये फ्लैट यहाँ से चौड़ा होता जाएगा। इसके लिए जितनी चेन हमारे पास यहाँ पे होती हैं उतना ही हम बनाएंगे। किसी में 1 में 2 नहीं बनाएंगे, ना 2 का 1 करेंगे। सेम बनाएंगे तो एक जैसा बड़ा लंबा इसको बना लेंगे। तो ये देखिए चलिए यहाँ पे हम इस तरह इसको बनाते बनाते अपनी लेंथ जितनी हमको चाहिए हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली। अब इसमें जितना आपका लेंथ आती हो मोबाइल की आप उतनी लेंथ इसकी बना लें। तो अब हम
यहाँ पर देखेंगे लास्ट लाइन बनाएंगे, इसको हम सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। यहाँ से हम एक एक सिंगल क्रोशे से इसकी लास्ट लाइन बना देंगे। थोड़ा टाइट भी रहेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह हम पूरी जो है सिंगल क्रोशे से एक लाइन बना देंगे इस तरह से। तो चलिए पूरा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम जो पहला सिंगल क्रोशे डाला था उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम धागा काट देंगे। इस तरह धागा काट देंगे, धागा अंदर की साइड में कर देंगे। तो ये देखें इस तरह हमारा ये आप देखिए इस तरह से कहीं से भी देखिए इस तरह हमारा जो मोबाइल कवर है कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए टिक बनाएंगे। उसके लिए इसको भी हम साइज करते हैं। उसके लिए भी हम वाइट धागा लेंगे। देखिए इस तरह से अभी हम वाइट धागा ले लेंगे और इस तरह मैजिक गांठ बनाएंगे। देखिए उंगली के ऊपर लपेटेंगे इस तरह और इसके ऊपर इस तरह हम पकड़ लेंगे ताकि धागा हमारा आसानी से निकल जाए। और इसको हम इस तरह से हम यहाँ पर 1 2 3 चेन हमने बना ली और यहाँ पे हम देखिए एक चेन बनाई, चेन का डबल क्रोशे है, ये 2 3 देखिए वाइट धागा लेंगे, इससे हम यहाँ एक पॉकेट बनाएंगे इसकी। देखिए यहाँ पे हम इस तरह एक मैजिक गांठ बनाएंगे। देखिए मैजिक गांठ के लिए हमने उंगली पे धागा लपेट दिया और यहाँ से इस तरह निकाल दिया। अब हम यहाँ पर इस तरह 1 2 टोटल हमने 3 चेन बना ली। अब हम यहाँ पर देखिए पूरा नहीं निकालेंगे, 3 का 2 करेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे। 1 2 3 4 टोटल हमने यहाँ पर 5 बार कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5। अब पाँचों को एक साथ निकालेंगे और 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी तरह इसमें 1 2 3 4। पहला हमारा चेन था इसलिए 5 हो गया। 4 देखिए 4 बार हम बनाएंगे। 1 2 और वापस से यहाँ पर फिर से हम 1 2 3 4। देखिए हमारे पास धागे 5 ही होंगे, एक हमारा बैक वाला का होगा। 4 हमने बना दिया, इस तरह लॉक किया और एक चेन बना दी। फिर इसके अंदर हमने एक इस तरह हम 8 बार इसको बना लेंगे। 2 3 4 इस तरह 8 बार हम ये बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 बार बना ली, 8 बार बना के दिखा। देखिए हमने 8 बार यहाँ बना दिए ये और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब हम यहाँ पर रेड कलर का धागा लेंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी आप ले लीजिए और यहाँ पे एक इसको धागे को टाइट कर लेंगे। 1 2 3 हमने चेन बनाई। अब हम इसके अंदर ये दोनों धागे जो हैं इस तरह पकड़ लेंगे ताकि ये धागे जो है हमारे अंदर की साइड चले जाए। देखिए यहाँ पे हम इस तरह 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 एक हमारी चेन का हो गया, एक हमने बनाया 2 3 ये 4 बार डबल क्रोशिया बनाया हमने। और यहाँ पे हम 1 चेन बनाएंगे और वापस से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
चार, चार हमने डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम यहाँ पर अब हम ये जो हमारा नेक्स्ट जो हमने स्टिच के बाद 2 चेन डाली थी उसमें हम वापस से बनाएंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार बार हमने वापस डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम फिर यहाँ पर देखिए, ये धागा साथ में रखिए, इसको हम वापस से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार। देखिए, हमने ये फिर से, अब हम वापस से नेक्स्ट के अंदर एक बार बनाएंगे। देखिए, इस तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। तीन, दो, तीन, चार। देखिए, अब इस तरह हो गया। देखिए, अब हम फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। इस तरह हम इसमें हम 2 बार बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, एक चेन डाल, 4 डबल क्रोशिया, फिर एक। इस तरह ये जो है हम 4 बार हमारे ये आने चाहिए, 2 डबल क्रोशिया एक में। चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करेंगे। देखिए, हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया। 2 डाले, एक डाला, 2, फिर एक। इस लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम 1, 2, 3, तीसरी वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब इसको हम इसी तरह छोड़ेंगे और येलो कलर का यहाँ धागा लगाएंगे। यहाँ पे येलो कलर का धागा लगा के ये एक चेन बनाएंगे और इसको हमने ये जो 4 चेन डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर उसी तरह बनाएंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 सॉरी चेन बनाई। अभी एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, फिर हम 1, 2 चेन बनाएंगे इसमें। अब हम 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हमने 4 बना दिया। अब पहले हमने 4 का बनाया था, अब हम इसके साथ में बना देंगे। 1, 2, 3, 4। अब इसके इस साइड में भी बना देंगे इस तरह। पहले हमारा एक था 4 डबल क्रोशिया का, अब हमारे पास 2 हो गए। देखिए, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास 2 हो गए। अब फिर हम यहाँ पे जो एक चेन बनाई थी 4 के बाद, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे वापस बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, फिर एक चेन बनाएंगे और उसी में वापस
सॉरी 2 चेन बनाएंगे। इसी में वापस से हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह पूरे सर्कल में बना लेंगे। अब ये 2 हो गया है, उसके बाद वापस से फिर बनाएंगे। चलिए ये सर्कल करके दिखाते हैं। देखिए सर्कल कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर 1 था, अब हमारे 2 हो गए। अब हम लास्ट में आ गए 1 2 3। यहाँ पे हम यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें और यहाँ पे धागा जो है काट दें। अब हम वापस से देखिए पिंक धागा हम लाल धागा हमने यहाँ छोड़ दिया था। अब हम इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। देखिए ध्यान देना है कि खींचे नहीं। अब 1 2 3 चेन हो गई। अब हम इसी तरह देखिए 4 बनाएंगे, 2 3 4, फिर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी में 4 सेम पहले जैसा ही इसी तरह 4 4 बनते जाएं। 8 8 बनेंगे। 2 चेन डाल के बीच में 3 4। ये अब हमारे पास पहले 1 था, अब 2 हो गए। अब ये हमारे पास 3 हो जाएंगे। तो 1 4 डालेंगे, इस तरह। अब हम इसके अंदर डालेंगे, फिर इधर डालेंगे, फिर इसके ऊपर जैसे ये 4 4 डाले हैं इसी तरह इसमें डालेंगे। तो चलिए सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने पहले वाइट से बना के रेड से बनाया, फिर येलो से, फिर रेड से, फिर वाइट से, फिर फिरोजी से। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने स्लीव स्टिच से ज्वाइन कर दी। देखिए इस तरह ये हमारी जो टिकड़ी है वो तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर देखिए 1 चेन बनाएंगे और एक एक के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह चारों तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह एक एक के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए चारों तरफ बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ जब किनारे पे आएगा तो हम 2 बार बनाएंगे ताकि हमारा जो किनारा है वो एकदम शार्प रहे, इस तरह से। चलिए चारों तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए किनारे पे आ गए। किनारे पे हम 2 बार एक चेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर किनारे पे हम इसी तरह ये देखिए इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए अभी चारों तरफ करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। उसके जो है कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम आएंगे और यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे हम लंबा धागा का रख के इसको धागे को काट देंगे। देखिए इस तरह आप देखेंगे हमने ये 2 पीस बना लिए। जैसे 2 पीस हो गए हमारे। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर इसको सिलाई कर लें। फिर सिलाई कर लें। इस तरह सुई में हम धागा डाल देंगे। इसीलिए हमने यहाँ इतना लंबा धागा रखा है और इसको हम यहाँ पे इस तरह अब हम इस तरह से इसको नीचे से 1 2 3 4 लाइन छोड़ेंगे और ऊपर 1 2 3 4 5 और इस तरह से हम इसको यहाँ से देखिए धागा जो है इसको हम इस साइड में निकाल लें। इस तरह से हम एक बार इधर
इधर से लेंगे और एक नीचे का हिस्सा लेंगे, ऊपर का नहीं लेंगे, नीचे का लेके इस तरह से इसको सिलाई करते हैं। देखिए इस तरह हम चारों तरफ 3 तरफ हम सिलाई कर लेंगे। ये साइड छोड़ देंगे, ये साइड जो है हमारे पॉकेट का काम करेगी। देखिए इस तरह से हम इसको सिर्फ हम नीचे चेन का नीचे का हिस्सा लेंगे, ऊपर का नहीं लेंगे। देखिए इसको इधर से लेंगे। तो चलिए पूरा सिलाई करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह हमने दोनों साइड में सिलाई कर दी। आप देखिए यहाँ भी आप आसानी से कुछ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। देखिए दोनों साइड कुछ भी आप रख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इनकी बेल्ट बना लेते हैं। बेल्ट के लिए हमने देखिए ये तीनों कलर के धागा हमने यहाँ ले लिया है। फिरोजी भी ले लिया है, येलो भी ले लिया। देखिए हमारा सिलाई कर दी। ये इस तरह से ये दोनों साइड में पॉकेट वाला हमारा मोबाइल कवर बन गया है। तो आप देखेंगे कितना सुंदर लगता है, सिंपल भी है, सुंदर भी लगता है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। देखिए बेल्ट के लिए पहले हम अपने हिसाब से जितना हमको लंबा चेन चाहिए हम उतना लंबा चेन इसको बना लेंगे। देखिए सिंगल चेन बनाएंगे, तो जितनी लंबी चाहिए हम उतनी लंबी चेन बना लेते हैं। देखिए हमने इतनी लंबी चेन बना ली। आप अपने हिसाब से जितना लंबा चेन बनाना चाहें उतना बना ले, छोटा बनाना चाहें तो छोटा बना ले। देखिए इस तरह इसको रख के देखेंगे तो हमारा इतना लंबा चेन हो गया है। अब हम इसके ऊपर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाई। अब हम यहाँ पर 3 चेन छोड़ के इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक बार इसको यहाँ निकालेंगे वापस उसी में, वहाँ पे एक उसी में वापस निकालेंगे, 2 उसी में वापस निकालेंगे, 3 बार हमने डबल क्रोशिया निकाला और 1 2 3 तीसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसी के अंदर इस तरह से हम एक हमारी चेन का हो गया, 2 हो गया और एक 3 बार हमने यहाँ निकाल दिया। फिर हम 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लें। देखिए इस तरह से ये हम अपनी इसका जो बेल्ट है वो बना लेंगे। 3 बनाए। अब इसके अंदर से हम इस तरह निकालेंगे, 1 और उसी में वापस से 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरा जो है वो तो हमारी चेन का हो जाता है। फिर हम 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में वापस सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से ये हम दोनों साइड में बना लेंगे। इसी तरह इस साइड बनाया है उसी तरह हम इस साइड भी बना लेंगे। देखिए इसको हम इस तरह निकालते जाएंगे और ये 3 चेन बनाई, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए फिर 1 2 चेन छोड़ी, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया कर दिया और इसी तरह हम ये साइड में भी इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए बना के दिखाते हैं। आप देखिए हमने इस तरह पट्टी इसका हैंडल जो तैयार कर लिया है। देखिए दोनों साइड में हमने वो डिज़ाइन बना दिया है। कितनी सुंदर इसका स्टेप बन गया। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको ज्वाइंट करके सिंगल स्टिच से बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो अब हम
ये जो स्टेप है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा सेंटर है, तो हम इस तरह से इसको यहाँ सेंटर में रख के यहाँ पर इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम देखिए इस तरह सेंटर कर लेंगे और सुई धागे से इसकी अच्छे से पक्की सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ से हम यहाँ से फिर अच्छे से गांठ बांध लेंगे ताकि हमारा धागा इसी तरह इसको देख लेंगे कि पूरा हमारा इस तरह सेंटर में होना चाहिए, दोनों एक के सामने सामने हो। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह टांका लगा देंगे। देखिए इस तरह हम दोनों साइड में इसकी सिलाई कर लेंगे। धागा जो है एक्स्ट्रा उसको हम बाद में काट देंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा सिलाई में ले लेते हैं इस तरह। इसको आप बाद में चाहें तो थोड़ा गम से भी चिपका सकते हैं कि हमारा जो बेल्ट है वो निकले नहीं। देखिए इसको काट देंगे और इसी तरह हम इसको इस तरह सीधा रख के इस तरफ लेके जाएंगे ताकि ये नहीं हो कि एक साइड सीधा हो जाए और एक साइड उल्टा हो जाए। इस साइड भी हम इसी तरह इसको देखिए ये हमारा ये सेंटर है, इसको भी हम इसी तरह अंदर की साइड में इसको भी कर देंगे। यहाँ भी हम इसी तरह अंदर करके सिलाई करेंगे। यहाँ भी हम इसी तरह गांठ पक्की कर देंगे, क्योंकि अगर खुल गया तो हमारा मोबाइल और जो भी सामान है वो सब गिर जाएगा। ये देखिए इस तरह इसको कर, तो इस देखिए इस तरह ये हमारा जो मोबाइल का स्टेप है वो हमारा लग गया है। दोनों साइड हमने सिलाई कर दी। अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। हैंडल के लिए हम यहाँ पर सेम कलर का धागा लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह चेन बनाएंगे। थोड़ा धागा छोड़ देंगे ताकि सिलाई कर लें हम, और इस तरह से देखिए 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 चेन बनाई हमने यहाँ पर। हम 23 24 25। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 चेन छोड़ के यहाँ पे इसको हम इस तरह जॉइंट कर देंगे। देखिए ये हम अपने बटन के लिए स्लिप से जॉइंट कर देंगे।
अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से एक 3 चेन बना के इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम ये जो हमारे पास बाकी पट्टी बची है उसको भी हम यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगे एक चेन के अंदर। एक्चुअली रात को हमको देखने में थोड़ी सी देखिए इस तरह ये हमारा बटन डालने को हो गया। चलिए लास्ट तक बना लेते हैं। देखिए लास्ट में आए, यहाँ पे हम इस तरह धागा एक चेन बना के धागा काट देंगे। ये हमारा लूप हो गया। अब हम सुई में धागा डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे अब हम देखिए दोनों साइड एक जैसी हैं, आप किसी भी साइड लगा दीजिए। अब हम इस तरह सीधा रखेंगे और यहाँ पर सेंटर करके यहाँ पे हम ये धागा अंदर कर देंगे और ये सेंटर करके यहाँ पे हम देखिए टांका लगा देंगे। यहाँ पे इस तरह हम इसको दोनों साइड से सिलाई कर देंगे। देखिए इस साइड भी, यहाँ भी किनारे पे भी टांका लगा देंगे ताकि ये हमारा बाहर की साइड बैक में खुलेगी। इस तरह हम नीचे साइड ले जाएंगे और यहाँ पे इसको टांका लगा देंगे। इसे लगा के ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ धागा लगाएंगे, बटन लगाएंगे। ये देखिए हमने बटन लगा दिया। इस टाइम साइड में हमने सिलाई कर दी। अब हम देखें इसको अच्छे से इस तरह हम इस तरह से इसको कर देंगे तो हमारा मोबाइल गिरने का भी चांस नहीं है। तो अभी हम आपको डाल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हम इस तरह से मोबाइल डालेंगे। आप जो भी मोबाइल अपने हिसाब से जो साइज़ का बनाना चाहें, देखिए इस तरह मोबाइल डालिए और देखिए इस तरह इसको पैक कर दें। देखिए ये कितना सुंदर बन गया है। अब हम यहाँ पर देखिए हम की चेन वगैरह कुछ भी डालना हो वो भी डाल सकते हैं और पैसे डालने हो, थोड़े बहुत पैसे डालने हो जैसे, तो हम यहाँ पर पैसे डाल के भी साथ में इस तरह रख सकते हैं। तो एक ही चीज़ में हमारा 3 काम हो गया। आपका किचन, आपकी चेन वगैरह भी इसमें आगे जैसे स्कूटर पे जा रहे हैं तो इसमें चेन वगैरह चाबी वगैरह डाल दीजिए। गले में डालने के बाद फ़ोन आता है तो पता नहीं चलता, इससे पता चलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।